Hello everyone. I hope all of you are fine now and yeah, situation is tough. आप लोगों के लिए भी सिचुएशन टफ है, हमारे लिए भी थोड़ी टफ है एंड वी नो कि हर बार की तरह जो हम हमारे सब्जेक्ट को एक हैप्पी एंडिंग दे रहे थे वो हैप्पी एंडिंग इस बार नहीं हो पाया। लेकिन ये वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसको हम एक हैप्पी एंडिंग दे पाए। तो ये एक वीडियो सीरीज लेक्चर की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और आपको डे बाय डे और मोस्टली वीकली जो हमारे लेक्चर होते हैं, वीकली 2 लेक्चर होते हैं, तो उस हिसाब से आपको कंटेंट हम वीडियो लेक्चर के थ्रू डिलीवर करेंगे। सो जब लॉकडाउन से पहले, जब कॉलेज बंद हुई थी उससे पहले हम यूनिट 4 पे थोड़ा लास्ट एक दो टॉपिक हमारे बाकी थे, और आपको मैंने गूगल क्लासरूम पे वो यूनिट 4 का पूरा स्टडी मटेरियल आपको बना के आपको क्लासरूम पे सेंड कर दिया था। आई होप आप लोगों ने वो रिफ़र भी किया होगा। ओके, कुछ वीडियो लिंक्स भी मैंने आप लोग को भेजे थे, वो भी आप लोग ने रिफ़र किए होंगे। लेकिन अगर वीडियो लिंक्स आपने रिफ़र नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे वही चीज़ यहाँ वीडियो लेक्चर के थ्रू वापस से आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो लास्ट टाइम जितना याद है कि एड्रेस मैपिंग पे थे। सो व्हाट इज़ एड्रेस मैपिंग? अब एड्रेस मैपिंग से जाने से पहले, जैसे यहाँ पे स्लाइड में दिखाया गया है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ओके, तो ये जो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस जो है वो हमने जब कॉलेज हमारी शुरू थी तब उस टाइम पे काफ़ी इसके बारे में बात की थी। लॉजिकल एड्रेस दैट इज़ नथिंग बट योर आईपी एड्रेस, ओके, दैट साइज इज़ 32 बिट, एंड फिजिकल एड्रेस इज़ योर मैक एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस एंड साइज इज़ 48 बिट। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस इन द नेटवर्किंग। ओके, अब एड्रेस से क्या है, तो आपको डे टू डे लाइफ में भी आपका घर का एड्रेस होगा। ओके, तो घर के एड्रेस जो है उसका क्या यूज़ है? तो एड्रेस इसलिए यूज़ होता है कि आपके घर पे कोई आ सके या आपके घर पे कोई चीज़ डिलीवर करनी हो तो वो एड्रेस के थ्रू हो सकती है। आपके घर पे पोस्टमैन आता है या तो आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है, तो वो सब डिलीवरी के लिए आप क्या यूज़ करते हो? एड्रेस यूज़ करते हो, होम एड्रेस। ओके, तो सेम वे नेटवर्क में भी आप पैकेट सेंड करना होता है। सबसे पहले वापस से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, मे भी इतने दिन में शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन ये चीज़ कम से कम आपको मैंने क्लास में हर एक लेक्चर में एक बार तो बोली ही है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैकेट। ओके, पैकेट मीन्स आप वो जो कैंटीन में बालाजी वेफर के पैकेट खाते हो वो पैकेट नहीं। पैकेट मीन्स बंच ऑफ डेटा। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, पैकेट मीन्स अ बंच ऑफ डेटा और अ ग्रुप ऑफ डेटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है नेटवर्क में कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको पैकेट की डिलीवरी करनी होती है। ओके, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट कब जाएगा? जब उसे प्रॉपरली सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होगा। अब ये सोर्स का जो एड्रेस और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो दो टाइप के होते हैं। वन इज़ लॉजिकल, दैट इज़ योर आईपी एड्रेस, एंड अनदर इज़ फिजिकल, दैट इज़ योर मैक एड्रेस। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक एड्रेस होता है, दूसरा एड्रेस नहीं होता है। यानी कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होता है तो फिजिकल एड्रेस नहीं होता है, फिजिकल एड्रेस होता है तो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस नहीं होता है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि हमें लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के ऊपर और फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस के ऊपर मैप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस की लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस पे और फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस पे मैप करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्रेस मैपिंग। ओके, तो वो एड्रेस मैप करने के लिए दो मेथड यूज़ होती है जो यहाँ पे दिखाया गया है। आप देखो तो स्लाइड में दिखाया गया एक मेथड है स्टैटिक मैपिंग एंड दूसरी मेथड है डायनामिक मैपिंग। ओके, तो एड्रेस को यानी फिजिकल को लॉजिकल में और लॉजिकल को फिजिकल में, ओके, उसको मैप करने के लिए दो प्रोसेस है, स्टैटिक मैपिंग और डायनामिक मैपिंग। ओके, नेक्स्ट, अब सबसे पहले स्टैटिक मैपिंग। तो स्टैटिक मैपिंग क्या होता है? तो स्टैटिक मैपिंग में एज द नेम सजेस्ट, स्टैटिक मीन्स वन काइंड ऑफ फिक्स, पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट उसे फिक्स कर दिया गया है, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक मैपिंग। स्टैटिक मैपिंग जो प्रोसेस है मोस्टली मैनुअल टाइप्स है। जैसे कि स्टैटिक मैपिंग में क्या करेंगे कि
सिंपली ये चीज़ आपने एक्सेल में की होगी, एक्सेस में की होगी। इनफैक्ट आप लोग आईटी के स्टूडेंट हो तो आपको एसक्यूएल सब्जेक्ट आया होगा, उसमें बहुत सारे वो क्वेरी के थ्रू आपने टेबल क्रिएट किए होंगे, उसमें डेटा इंसर्ट किए होंगे, डिलीट किए होंगे, अपडेट किए होंगे, तो आप टेबल की एंट्रीज बनाते थे। तो स्टैटिक मैपिंग में कुछ ऐसा ही होता है। स्टैटिक मैपिंग में क्या होता है कि टेबल होता है। टेबल में क्या होता है कि एक कॉलम में आपके सारे आईपी एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस होते हैं, और उसके बराबर बाजू में टेबल की दूसरी कॉलम में क्या होता है, तो दूसरी कॉलम में होता है उसका मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ओके, तो स्टैटिक मैपिंग में क्या होता है, पहले से ही ऐसा एक टेबल ऑलरेडी एक रेडी टेबल क्रिएटेड वहाँ पे होता है, और वो टेबल के थ्रू मैप किया जाता है। अगर आपको एक एड्रेस पता है, जैसे कि टेबल में पूरी एंट्री है आपकी, एक कॉलम में एंट्री है आपकी लॉजिकल एड्रेस की, और दूसरे कॉलम में आपकी एंट्री है मैक यानी कि फिजिकल एड्रेस की। अब कॉलम से आपको पता चल जाएगा कि आप एक लॉजिकल एड्रेस आपको पता है, तो आप लॉजिकल एड्रेस के ऊपर जाओगे, उसके सामने जाके आप देख लोगे कि यहाँ पे वो फिजिकल एड्रेस उसका क्या है। दैट इज़ सिमिलर टू, जैसे हम आपको अटेंडेंस शीट देते हैं, तो अटेंडेंस शीट में दो चीज़ होती है। एक पहली कॉलम होती है, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, दूसरी कॉलम होती है, उसमें आपका नाम होता है। ओके, तो आप एनरोलमेंट नंबर, या तो आप एनरोलमेंट नंबर देखोगे या तो आप नाम देखोगे। अगर एनरोलमेंट नंबर देखते हो, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर पता है, तो उसके सामने आप एक बार देख लेते हो, आपका ही नाम है, तो वो क्या हो गया, एनरोलमेंट नंबर और आपके नेम का मैपिंग हो गया। और आप अगर नेम देखते हो, और तो नेम के सामने क्या मिल जाएगा, उसका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, तो वो भी एक टाइप का मैपिंग ही हो गया। तो जैसे आप वो ये एक मैपिंग है, सेम वे यहाँ पे भी वो ऐसा ही कुछ मैपिंग, एक टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड होता ही है। तो वो टेबल में क्या होता है, एक कॉलम में क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, और दूसरे कॉलम में क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। तो हम वो दोनों एड्रेस को ये टेबल के थ्रू मैप कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक मैपिंग जो है उसमें बहुत सारी लिमिटेशन होती है। तो कौन सी लिमिटेशन होती है, तो जैसे कि मैंने क्या किया है कि एक नेटवर्क ऑलरेडी बना दिया है। जैसे हमारे कॉलेज का नेटवर्क की ही बात करें, तो एक नेटवर्क ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है। अब वही नेटवर्क में मान लेते हैं कि अब नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया, सारे पीसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब वो नेटवर्क का एक ऑलरेडी हमने टेबल बना दिया स्टैटिक मैपिंग के लिए, यानी सारे आईपी एड्रेस और उसके मैक एड्रेस का हमने टेबल बना दिया। अब मान लेते हैं कि एक जो डिवाइस, एक कंप्यूटर यानी एक स्टेशन यानी एक नोड, ओके, एक नोड जो है वो मान लेते हैं आपके ही आईटी डिपार्टमेंट में वो एक पीसी लैब में पड़ा है। अब कल ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि वो पीसी को शिफ्ट करके हमें इसी डिपार्टमेंट में लाना पड़ा, यानी आपके हार्डवेयर ने लोकेशन चेंज कर लिया। अब लोकेशन चेंज हुआ तो आईपी एड्रेस भी वहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एक पीसी जो था उसका मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस फिक्स है, उसको शिफ्ट करके दूसरे नेटवर्क में आपने रख दिया। अब टेबल में तो ऑलरेडी एंट्री है उसकी, उसका मैक एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस की ऑलरेडी, यानी उसका मैक एड्रेस और उसके लॉजिकल एड्रेस की टेबल में पहले जब वो पीसी आईटी डिपार्टमेंट में था तो उस टाइम भी एंट्री वो टेबल में है। अब वो पीसी शिफ्ट हो गया तो वो टेबल में वो एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। तो वो ये लिमिटेशन है ये स्टैटिक मैपिंग की। दूसरा क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क्स में समटाइम्स आपके पीसी में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी, जिसके जहाँ के पे आप वो इथरनेट का केबल कनेक्ट करते हो ना, तो वो जो प्लेस है उस वो पीसी में उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपके पीसी में मान लेते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ख़राब हो गया, तो ख़राब हो जाता है तो आप उसे रिप्लेस करते हो। तो जब वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जब रिप्लेस होता है, आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो जब आप रिप्लेस करते हो, तो वो रिप्लेस के टाइम क्या होता है, उसका मैक एड्रेस चेंज होता है। तो पहले आपने टेबल पे स्टोर करके रखा था, आपका जो पुराना नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड था उसका मैक एड्रेस टेबल में था। अब वो कार्ड ही चेंज हो गया, यानी मैक एड्रेस ही चेंज हो जाएगा, तो वो टेबल की एंट्री में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो ये एक स्टैटिक मैपिंग में ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, आप कोई भी दूसरा वो सिमिलर है कि आप जब भी जितनी भी बार आप अपना हार्डवेयर आप नेटवर्क में मूव करोगे, उतनी बार आपको टेबल में एंट्री को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ करने के लिए हमें
आप स्टैटिक मैपिंग में एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो कंटिन्यूअसली ये टेबल को अपडेट करता रहे। ओके, इसमें ऐसा नहीं कि एक बार आपने टेबल बना दिया और उसे भूल जाओ, नहीं, ये टेबल को आपको कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ेगा, तो ही स्टैटिक मैपिंग सक्सेसफुली वर्क कर सकेगा। ओके, तो ये थी हमारा स्टैटिक मैपिंग। दूसरी मेथड हमने कौन सी बात की थी? पहली एक स्टैटिक मैपिंग थी और दूसरी थी डायनामिक मैपिंग। तो आगे आगे देखते हैं। तो डायनामिक मैपिंग, तो स्टैटिक मैपिंग हो गया। स्टैटिक मैपिंग वापस से एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता दें तो स्टैटिक मैपिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल में क्या होता है, एक कॉलम में होता है उसका लॉजिकल एड्रेस, दूसरी कॉलम में होता है उसका फिजिकल एड्रेस। तो जब लॉजिकल एड्रेस आपके पास होगा, टेबल में से जाके आप फिजिकल एड्रेस ले आओगे, और फिजिकल एड्रेस आपके पास होगा तो टेबल में जाके आप उसका लॉजिकल एड्रेस लेके आओगे। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक मैपिंग, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था वो भी हमने देख लिए थे। अब दूसरा आता है डायनामिक मैपिंग। मैपिंग वापस से बता दो, मैपिंग मीन्स लॉजिकल टू फिजिकल और फिजिकल टू लॉजिकल दोनों हो सकता है। ओके, चलो, तो डायनामिक मैपिंग में क्या होता है कि डायनामिक मैपिंग में ऐसा नहीं कि पहले से टेबल क्रिएटेड होता है। ओके, पहले से उसका टेबल क्रिएटेड नहीं होता है। आपका पीसी अभी नेटवर्क में कनेक्ट हुआ तो वो अपने आप उसका आईपी एड्रेस वो फैच कर लेगा। तो ये चीज़ जो है उसे बोलते हैं डायनामिक मैपिंग। डायनामिक मीन्स रन टाइम। डायनामिक का एग्जैक्ट वर्ड हम बोले तो लाइव। आप जो बोलते हो ना हर चीज़ में ये लाइव चीज़ है, लाइव चीज़, तो सेम डायनामिक उसी तरह वर्क कर रहा है कि जब आप कनेक्ट करोगे तब अपने आप वो फैच करके आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा। यानी आपके पास आईपी एड्रेस होगा तो उसका मैक एड्रेस आ जाएगा, और आपका मैक एड्रेस होगा तो आईपी एड्रेस आ जाएगा। ओके, तो डायनामिक मैपिंग के लिए दो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। वन इज़ यहाँ पे जैसे स्लाइड में दिखाया गया है कि one protocol is ARP and another is RARP। अब ये दोनों प्रोटोकॉल क्या है वो हम आगे वाली स्लाइड में थोड़ा डीप में देखेंगे। तो अभी हमने क्या स्टडी किया? डायनामिक मैपिंग। डायनामिक मैपिंग में क्या होता है कि पहले से ऐसी टेबल जैसी चीज़ नहीं होती है, वो अपने आप डायनामिकली जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको आईपी एड्रेस या तो मैक एड्रेस मिलता जाएगा। आपके पास अगर एक है तो दूसरा मिलता जाएगा। और ये फैच करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे? ARP एंड RARP प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे। इसके फुल फॉर्म मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा जब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट ARP। अब ARP प्रोटोकॉल किसके लिए यूज़ होता है? तो यहाँ पे पहले ही मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि ARP प्रोटोकॉल जो है वो ARP प्रोटोकॉल हमारा यूज़ होता है लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग करने के लिए। यानी आपके पास अगर लॉजिकल एड्रेस यानी कि आपके पास 32 बिट का आईपी एड्रेस है और आपको चाहिए उसका मैक एड्रेस यानी आपको उसका फिजिकल एड्रेस चाहिए, तो उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे प्रोटोकॉल ARP। और ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, वापस से एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल किसके लिए यूज़ होगा? अगर आपके पास ऑलरेडी लॉजिकल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस है, आपके पास ऑलरेडी 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस है और आपको उसका फिजिकल एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए आप ये प्रोटोकॉल यूज़ करोगे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP। ओके, तो ARP, अब ARP का कौन से लेयर में? हमने OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ा था। OSI रेफरेंस मॉडल में हमारे 7 लेयर थे। मैंने आपको वो की भी दी थी APSTN DP। उस हिसाब से ये जो ARP है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो मोस्टली नेटवर्क लेयर में वर्क करेगा, लेयर नंबर 3। ओके, तो पर्पस ऑफ ARP क्या है? तो अभी जैसे मैंने बताया, अगर आपको आपका आईपी एड्रेस पता है और आपको मैक एड्रेस चाहिए, आपको कोई सिस्टम का आपको कोई सिस्टम का अगर आईपी एड्रेस पता है और उसका अगर आपको मैक एड्रेस चाहिए, आपको आईपी एड्रेस ऑलरेडी पता है और आपको वो सिस्टम का मैक एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है ARP। जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, तो डायग्राम में ऑलरेडी ऊपर से देखो तो 32 बिट का आईपी एड्रेस जा रहा है। कहाँ पे, कौन से ब्लॉक में जा रहा है? ARP क्या करेगा? ये 32 का आईपी एड्रेस है, उसके हेल्प के थ्रू नेटवर्क में से उसका मैक एड्रेस यानी कि कोई सिस्टम का आईपी एड्रेस है आपके पास और उसका मैक एड्रेस चाहिए, तो वो कौन सर्च करके देगा? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे होती है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, तो डायग्राम को समझते हैं यहाँ पे। तो
डायग्राम में सबसे पहले ऊपर वाला डायग्राम देखो, ये यहाँ, ओके, ऊपर वाला, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उससे ऊपर वाला डायग्राम देखो। तो यहाँ पे सिस्टम ए आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका सिस्टम ए। और सिस्टम ए को क्या करना है कि सिस्टम ए को, सिस्टम ए के पास, सिस्टम ए के पास सिस्टम बी का, सिस्टम ए के पास सिस्टम बी का आईपी एड्रेस ऑलरेडी है। सिस्टम ए के पास सिस्टम बी का आईपी एड्रेस यानी कि लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन उसको पास उसका मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस नहीं है जो सिस्टम ए को चाहिए। तो सिस्टम ए क्या करेगा, सिस्टम ए पूरे वो जो नेटवर्क में जो कनेक्टेड है सिस्टम ए, तो वो नेटवर्क में ये आईपी एड्रेस के साथ ब्रॉडकास्ट करेगा। वो क्या करेगा, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे जो दिखाया गया है, जो सिस्टम बी का आईपी एड्रेस है, यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, सिस्टम बी का आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस सिस्टम ए को, ये वाला आईपी एड्रेस जो है वो सिस्टम ए को पता है, किसका है, सिस्टम बी का। सिस्टम ए को क्या जानना है कि सिस्टम बी का मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस जानना है। तो सिस्टम ए क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी पूरे नेटवर्क में, ओके। अब नेटवर्क में रिक्वेस्ट जाने के बाद क्या होगा, एक नेटवर्क में रिस्पॉन्स आएगा। कहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ये जो सिस्टम बी जो है वो ही रिस्पॉन्स करेगी क्योंकि उसका ही आईपी एड्रेस ये है। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाएगी सब पीसी में, लेकिन रिप्लाई कहाँ से आएगा, जिसका वो आईपी एड्रेस होगा वहाँ से रिप्लाई आएगा। तो सिस्टम बी यहाँ से क्या रिप्लाई करेगा, ये देखो सिस्टम बी, तो सिस्टम बी यहाँ से रिप्लाई करेगा उसका फिजिकल एड्रेस, ओके। सिस्टम ए ने बोला कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस मेरे पास जो है, इस आईपी एड्रेस का मुझे मैक एड्रेस चाहिए। तो वो जो सिस्टम होगी उसका मैक एड्रेस, उसका रिप्लाई सिस्टम ए को यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे प्रोसेस ये ख़त्म हुई। तो ये सारी जो प्रोसेस यहाँ पे हमने देखी, ये जो प्रोसेस जो है उसे हम बोलते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टेप 1 यहाँ पे क्या होता है कि स्टेप 1 में यहाँ पे सिस्टम ए के पास सिस्टम बी का आईपी एड्रेस है, सिस्टम ए को सिस्टम बी का मैक एड्रेस चाहिए। तो सिस्टम ए क्या करेगी, सिस्टम ए एक रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क में सेंड कर देगी। तो पूरे नेटवर्क में रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन रिप्लाई कहाँ से आएगा, जिसका वो आईपी एड्रेस होगा वहाँ से। तो वो सिस्टम क्या करेगी, फिजिकल एड्रेस के फॉर्म में उसको रिप्लाई सिस्टम ए को करेगी और सिस्टम ए को इस हिसाब से फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। अब थोड़ा डिटेल में आपको आपके सिलेबस में थोड़ा ब्रीफ में ही ARP समझाया गया है, लेकिन मैं उसको थोड़ा और डिटेल में ले जाऊंगा कि ARP में एक्चुअली क्या होता है। तो सिस्टम ए यहाँ पे ये जो है सिस्टम ए को क्या जानना है, उसका फिजिकल एड्रेस जानना है। तो सिस्टम ए क्या करेगी पता है, ये आईपी एड्रेस तो भेजेगी ही, लेकिन साथ में उसका अपना आईपी एड्रेस और अपना मैक एड्रेस भी इसके साथ सेंड करेगी। क्यों, सिस्टम बी को तो पता है अब सिस्टम बी मैक एड्रेस सेंड करने वाला है उसके रिस्पॉन्ड में, ओके। इसके रिप्लाई में क्या करेगा, सिस्टम बी सिस्टम ए को उसका फिजिकल एड्रेस सेंड करने वाला है। तो सिस्टम बी को तो सिस्टम ए का एड्रेस पता होना चाहिए ना। तो सिस्टम ए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसमें अपना खुद का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस भी सेंड करेगा, और सिस्टम बी क्या रिप्लाई करेगा, अपना आईपी एड्रेस और अपना मैक एड्रेस दोनों रिस्पॉन्ड सिस्टम बी से सिस्टम ए में आपको आएंगे। तो इस तरीके से आपका ARP वर्क करता है, ओके। क्लियर, आई होप ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट, सो इन शॉर्ट थोड़ा ब्रीफ में कि ARP जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे, इसे बोलते हैं सिस्टम ए से जो जा रही ना उसे बोलते हैं रिक्वेस्ट। तो ये जो रिक्वेस्ट जो है, ये जो रिक्वेस्ट जो जा रही है यहाँ से रिक्वेस्ट, वो है ब्रॉडकास्ट, क्योंकि वो सारे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो रही है। लेकिन जो यहाँ से रिप्लाई आएगा, बराबर, यहाँ से ये जो सिस्टम बी है, यहाँ पे जो मैंने बताया कि सिस्टम बी जो है उसका जो रिप्लाई आ रहा है वो तो रिप्लाई सिर्फ ए में ही जा रहा है। तो जो रिप्लाई आ रहा है वो रिप्लाई क्या है, यहाँ पे यूनिकास्ट रिप्लाई है, ओके। तो ARP इस तरीके से काम करता है। सिंपल में आपको याद रखना है कि ARP की जो रिक्वेस्ट जाएगी, वो जो रिक्वेस्ट है ब्रॉडकास्ट होती है, और जो ARP का रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई है आपका यूनिकास्ट, ओके। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है RARP।
जैसे ARP का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था। ARP किसके लिए होता है? तो ARP लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग, यानी आपके पास लॉजिकल एड्रेस है और आपको फिजिकल एड्रेस चाहिए तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे? ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आप यूज़ करोगे। लेकिन अब आपके पास क्या है इस टाइम कि आपके पास फिजिकल एड्रेस है और आपको चाहिए लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेस मैपिंग के लिए जो प्रोटोकॉल आप यूज़ करेंगे वो प्रोटोकॉल है RARP। RARP का फुल फॉर्म है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये पूरा ARP से अपोजिट रहेगा आपका। जैसे कि ARP में क्या था, आप ऊपर से यहाँ पे, ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ऊपर से उसमें यहाँ पे डाल रहे थे IP एड्रेस 32 बिट का, और आपको ARP के थ्रू नीचे आपको क्या मिल रहा था? फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे पूरा रिवर्स है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास इस बार क्या है, फिजिकल एड्रेस ऑलरेडी है और वो RARP में जाएगा, यानी RARP प्रोटोकॉल यूज़ करेगा तो आपको क्या मिलेगा उसके थ्रू? IP एड्रेस, यानी आपको लॉजिकल एड्रेस उसके थ्रू मिलेगा। तो RARP जो है वो मोस्टली उल्टी प्रोसेस के लिए है, यानी ARP से पूरी उल्टी प्रोसेस वो करेगा। ओके, अब RARP यूज़ कहाँ पे होगा? अब आप बोलोगे सर फिजिकल एड्रेस पता है, IP एड्रेस क्यों नहीं पता है, ऐसी क्यों सिचुएशन है? तो आपका जो सिस्टम है उसका फिजिकल एड्रेस तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो हार्डवेयर में होता है। तो फिजिकल एड्रेस तो आपके पास हर बार होगा ही होगा, लेकिन IP एड्रेस आपको एडमिनिस्ट्रेटर या तो सर्वर से मिलता है। अब समटाइम्स क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि अब ये एक यहाँ पे आपके लिए नया वर्ड होगा। अब नया वर्ड ये है कि डिस्कलेस वर्क स्टेशन। डिस्क लेस वर्क स्टेशन। तो इसको पहला थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि डिस्क लेस वर्क स्टेशन क्या होता है। वर्क स्टेशन यानी आपका PC। ओके, और उसके साथ आगे वर्ड है डिस्क लेस, यानी उसके अंदर CPU नहीं होता, मेमोरी नहीं होती है, ऑडियो और वीडियो के रिलेटेड ये सारे ड्राइवर हार्डवेयर कुछ नहीं होता है। वो सिंपली एक मॉनिटर आपको दिख रहा है, उसके साथ आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं, उसका खुद का CPU नहीं है। तो आप बोलोगे सर वो वर्क कैसे करेगा? तो वो PC नेटवर्क के थ्रू सीधा कनेक्टेड होगा मेन सर्वर से, और वो सर्वर से ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा और सारे रिसोर्स उसको सर्वर से ही मिलते हैं। तो समटाइम्स कुछ कॉस्ट सेव करने के लिए ऐसे डिस्कलेस वर्क स्टेशन कंपनियों में यूज़ किए जाते हैं। ओके, क्योंकि आपको मल्टीपल CPU परचेस यानी मल्टीपल सिस्टम परचेस ना करने पड़े, इस हिसाब से डिस्कलेस वर्क स्टेशन वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये डिस्कलेस वर्क स्टेशन आपको पता चल गया, इट इज़ काइंड ऑफ PC जिसके पास CPU नहीं है, इसके पास वीडियो ऑडियो हार्डवेयर ड्राइवर वो सब नहीं है, उसके पास मेमोरी कुछ नहीं है, बस वो सिंपली सर्वर से कनेक्टेड है, वहीं से सारे OS से लेके सारे रिसोर्सेज वो सर्वर से यूज़ करता है, उसे बोलते हैं डिस्कलेस वर्क स्टेशन। अब डिस्कलेस वर्क स्टेशन है तो उसके पास क्या होगा? मैक एड्रेस अपना होगा, क्योंकि उसके से वो नेटवर्क से तो नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी उसके अंदर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। लेकिन उसके पास IP एड्रेस स्टोर करने के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होगी। तो डिस्कलेस वर्क स्टेशन जो है उस वहाँ पे यानी कि जो नेटवर्क में डिस्कलेस वर्क स्टेशन यूज़ होते हैं वो नेटवर्क में मोस्टली ये RARP प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। तो कैसे क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि डिस्कलेस वर्क स्टेशन को अपना IP एड्रेस नहीं पता होता है और वो IP एड्रेस सर्वर से फैच करने की ट्राई करेगा थ्रू इट्स मैक एड्रेस। उसके बाद अपना मैक एड्रेस है और उसके थ्रू वो ट्राई करेगा कि उसे IP एड्रेस मिल जाए। तो उस टाइम ये RARP प्रोटोकॉल यानी रिवर्स एड्रेस प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो RARP सेम डायग्राम आप देखोगे तो वो ARP में हमने जो डायग्राम स्टडी किया था वही सेम डायग्राम RARP में यहाँ पे है। तो RARP में जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे कि ये एक होस्ट है, मान लेते हैं वही जो मैंने एग्जांपल दिया डिस्कलेस होस्ट। ओके, इसके पास अपना फिजिकल एड्रेस है यहाँ पे। ओके, जस्ट अ मिनट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके पास अपना फिजिकल एड्रेस है, उसे क्या चाहिए अब? IP एड्रेस। तो वो क्या ब्रॉडकास्ट करेगा? अपना फिजिकल एड्रेस पूरे नेटवर्क में एज अ रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा। वो फिजिकल एड्रेस जाएगा RARP सर्वर के पास। ओके, सिस्टम यानी पूरा नेटवर्क जो होगा उसमें एक RARP सर्वर होगा, वो RARP सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी। RARP सर्वर क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट का एक रिप्लाई भेजेगी। कौन सा रिप्लाई भेजेगी? IP एड्रेस के फॉर्म में, और ये IP एड्रेस वापस से किसके मिल जाएगा?
होस्ट को मिल जाएगा। यानी होस्ट ने क्या किया, अपना फिजिकल एड्रेस सेंड किया, RARP ने क्या किया, अपने पास जो पूल में आपके अपने पास पूल में जो फ्री आईपी एड्रेस होंगे उसमें से एक आईपी एड्रेस किसको, होस्ट को असाइन कर दिया यहाँ पे। यानी उसको अपना लॉजिकल एड्रेस मिल गया, तो उसके पास फिजिकल एड्रेस ऑलरेडी था और उसको लॉजिकल एड्रेस मिल गया, तो हमारा यहाँ पे काम हो गया। RARP ये इस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। अब RARP की एक लिमिटेशन और ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि RARP ऐसा नहीं है जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा है, RARP सर्वर ऐसा कुछ है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में, RARP सर्वर। अब ये RARP सर्वर आप एक ही सिंगल रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके सबनेट्स है, यानी आपके नेटवर्क में सबनेट्स, ऑलरेडी हमने यही चैप्टर में आगे पढ़ चुके हैं तो उसको डिटेल में नहीं देखेंगे। सबनेट यानी सब नेटवर्क, अगर आपके नेटवर्क में सबनेट्स है तो एक सबनेट में आपको एक RARP सर्वर चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पूरे बहुत सारे आपके अंदर सबनेट, आपके नेटवर्क में बहुत सारे सबनेट है और सबके लिए सिर्फ एक ही RARP सर्वर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको डिफरेंट सबनेट के लिए डिफरेंट RARP सर्वर आपको चाहिए। तो ये एक RARP की ड्रॉबैक और लिमिटेशन कह सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल सबनेट है तो सबके लिए आपको एक RARP सर्वर चाहिए, तो ये उसकी लिमिटेशन है। अब ये यहाँ पे कंपैरिजन, मोस्ट टाइम पे थियरी, ओके, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि दोनों की कंपैरिजन। तो ARP सबसे पहले तो दोनों का फुल फॉर्म ही लिखोगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फिर सेकंड पॉइंट, सो थ्रू ARP आप क्या कर रहे हो, इट इज़ लॉजिकल टू फिजिकल। सो 32 बिट का आईपी एड्रेस किसके ऊपर मैप हो रहा है, 48 बिट के मैप एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस पे मैप हो रहा है। और RARP यानी RARP में क्या हो रहा है, उसका पूरा रिवर्स प्रोसेस, यानी उसमें क्या हो रहा है कि 48 बिट का जो आपके पास फिजिकल एड्रेस है वो 32 बिट के आईपी एड्रेस के साथ मैप हो रहा है। ओके, इन थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, सेकेंड हो गया। थर्ड, इन ARP ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस इज यूज। ओके, देन RARP ये ऑलरेडी हमने वो डायग्राम में देखा। वाइल इन RARP ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस इज यूज, देन ARP सो नेक्स्ट पॉइंट है ARP में ARP टेबल इज मैनेज और मेंटेन बाय लोकल होस्ट। और जैसे हमने देखा था कि ARP में आपको कोई सेपरेट सर्वर नहीं चाहिए था, बट RARP में आपको एक डेडिकेटेड RARP सर्वर चाहिए ही चाहिए, तभी वो आपका प्रोटोकॉल वर्क करेगा। ओके, और लास्ट पॉइंट वापस से थोड़ा वही सिमिलर टाइप है कि इन ARP रिसीवर्स मैक एड्रेस इज फैक्ट। ARP में एट द एंड आपको क्या मिलता है, आप IP यानी लॉजिकल एड्रेस सेंड करते हो और आपको रिस्पॉन्ड में क्या मिलता है, फिजिकल एड्रेस मिलता है। जबकि RARP में क्या होता है कि आप फिजिकल एड्रेस सेंड करते हो, आपको रिस्पॉन्ड में क्या मिलता है, उसका लॉजिकल एड्रेस मिलता है। ओके, सो दिस इज द कंपैरिजन। ओके, तो अभी ये वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बूट पी यानी कि बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। बूट पी मीन्स बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। अभी आज हमने ये लेक्चर में पहले क्या देखा, हमने पहले देखा एड्रेस मैपिंग। कौन सा एड्रेस मैपिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, फिजिकल एंड लॉजिकल। ओके, और मैपिंग मीन्स फिजिकल टू लॉजिकल और लॉजिकल टू फिजिकल, यानी लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल के ऊपर मैप करना होता है या तो फिजिकल को लॉजिकल के ऊपर मैप करना होता है, उसे बोलते हैं एड्रेस मैपिंग। अब ये एड्रेस मैपिंग के लिए दो मेथड यूज होते हैं, वन इज स्टैटिक मैपिंग एंड अनदर इज डायनामिक मैपिंग। स्टैटिक मैपिंग में हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट एक टेबल ही होता है जिसमें एक कॉलम में होते हैं आपके लॉजिकल एड्रेस, दूसरे कॉलम में होते हैं आपके फिजिकल एड्रेस। देन डायनामिक मैपिंग हमने पढ़ा, तो डायनामिक मैपिंग में ऐसा नहीं होता है कि एक टेबल बना हुआ था, वो डायनामिकली यानी कि अपने आप यानी कि रन टाइम पे अपने आप सब कुछ फैच करेगा। और वो करने के लिए उसके पास दो प्रोटोकॉल है, ARP एंड RARP। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP में क्या होगा, आपके पास लॉजिकल एड्रेस है, आप उसको ब्रॉडकास्ट करोगे, उसका रिप्लाई आएगा और आपको क्या मिलेगा,
फिजिकल एड्रेस मिलेगा। RARP यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसमें आपको क्या था, आपके पास फिजिकल एड्रेस है, आपने उसको ब्रॉडकास्ट किया, उसका रिप्लाई आएगा और आपको क्या मिल जाएगा, फिजिकल लॉजिकल एड्रेस। तो ये लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब मैं आपको पोस्ट करूँगा उसमें आपको ये बूटस्ट्रैप और दूसरे भी आगे और प्रोटोकॉल है, DHCP है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।